हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी जो सीरीज है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें बेसिक क्या रहने वाला है कि आपके जो ईएसआईसी एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो पूछे गए पेपर हैं और उसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना है, वो हर एक क्वेश्चंस आपको ईएसआईसी डीएसएसबी से रिलेटेड डिस्कस अपन करेंगे। आज के बाद में तमाम जो क्लासेज हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट की जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही अपन डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि नर्सिंग एजुकेशन पे जो ईएसआईसी की सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आज का रहने वाला है कि व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर। एक जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी जो नॉर्मल कितनी कैपेसिटी होती है कि ब्लैडर के अंदर यूरिन है वो कलेक्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 100 ml टू 300 ml और 300 टू 600 ml या फिर 600 टू 900 ml या फिर 900 ml टू 1000 ml। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका 300 टू 600 ml है, वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अपन वो की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे एन यूरिया किस कंडीशन को अपन बोलेंगे। एन यूरिया, एन यूरिया का मतलब सभी को पता है कि यूरिन एब्सेंस उस कंडीशन को बोलेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एमएल में दे दिया जाता है कि 200 ml, 100 ml, 400 ml या फिर 300 ml। कितने एमएल से कम यूरिन होगा तब अपन उसको एन यूरिया के अंदर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो आपका 24 आवर्स के अंदर 100 ml से कम यदि यूरिन पास आउट कर रहा है, 100 ml से कम यूरिन पास आउट कर रहा है, उस कंडीशन को अपन एन यूरिया के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। नेक्स्ट वन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया कब बोलेंगे अपन? ओलिगो यूरिया उस कंडीशन में बोलेंगे जब 24 आवर्स के अंदर, वन डे के अंदर 400 ml पर डे यूरिन पास आउट कर रहा है 400 ml से कम, उस कंडीशन को अपन ओलिगो यूरिया बोलेंगे। पोली यूरिया कब बोलेंगे? जब यूरिन का एक्सेसिव मात्रा में यूरिन है प्रोडक्शन करना लग जाए। पोली यूरिया, पोली यूरिया बोलेंगे अपन मोर देन 2.5 लीटर या फिर बोलेंगे अपन 2500 ml से ज्यादा यदि यूरिन पास आउट कर रहा है वन डे के अंदर, उस कंडीशन को अपन पोली यूरिया के अंदर कंसीडर करने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे डिस यूरिया कब बोलेंगे? डिस यूरिया सभी को पता है कि पेनफुल यूरिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? डिस यूरिया बोलते हैं, पेनफुल यूरिनेशन। अब यहाँ पे कितने एमएल से यूरिन ज्यादा है कम है उस कंडीशन को बोलेंगे। तो यहाँ पे डिस यूरिया को तो पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन है या फिर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, जो भी उस कंडीशन में, या फिर एग्जांपल की तौर पे बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में पेनफुल यूरिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका यदि मैनेजमेंट आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है, 5 स्टार क्वेश्चन आप लगा लें। तो वार्म आपको एप्लीकेशन देते हैं, गिव वार्म एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देने हैं आपको। यदि डिस यूरिया का क्लाइंट है उस कंडीशन में आपको वार्म एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाना है। तो ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। अब वो टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ओर से यहाँ पे 5 स्टार की पॉइंट आप लगा लें। ये कहीं ना कहीं आपको टर्मिनोलॉजी जरूर देखने को मिलती है। एक होता है अर्ज, एक होता है अर्जेंसी। इन दोनों में से बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन रहते हैं, तो आज का ये जो की पॉइंट है उसमें अपन कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे। अर्ज का मतलब होता है कि डिजायर ऑफ द यूरिनेशन बट क्लाइंट कंट्रोल, मतलब डिजायर तो करता है यूरिन का, बट क्लाइंट है वो यूरिन को कंट्रोल कर लेता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि डिजायर ऑफ यूरिनेशन, डिजायर ऑफ यूरिनेशन बट क्लाइंट कंट्रोल। क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है, वो क्या है, यूरिन को कंट्रोल कर लेता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन अर्ज। और अमाउंट यूरिन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितना अमाउंट होता है? तो 150 से लेके 200 ml आपका यूरिन है वो डिजायर कंट्रोल कर सकता है, बट डिजायर करता है उसको यूरिन करने का। अब अर्जेंसी बोलेंगे कि अर्जेंसी मींस स्ट्रांग डिजायर हो जाता है यूरिनेशन करने का। अब मुझे कि यूरिन पास आउट करना ही करना है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि स्ट्रांग डिजायर
ऑफ यूरिनेशन। अमाउंट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट होगा, 500 ml से लेके 600 ml। यदि एक आंसर आपको टिक करना होगा तो 600 ml आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कैपेसिटी की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर की 1000 ml है। ब्लैडर के अंदर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है वो यहाँ पे यूरिन कलेक्ट कर सकता है। पर डे कितना यूरिन पास आउट करता है तो आप सभी को पता है कि 1.5 लीटर 1500 ml एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है वो इतना यूरिन पास आउट करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं आप सभी को एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछने को मिलती है। तो सभी को पता है कि एन्यूरिया का मतलब क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने से कम ml से कम यूरिन पास आउट होगा उस कंडीशन को अपन एन्यूरिया बोलेंगे। ओलिगोयूरिया कब बोलेंगे, पोलीयूरिया कब बोलेंगे, डिसयूरिया है, अर्ज है, अर्जेंसी है। ये कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आपको जरूर देखने को मिलती है। एक और टर्मिनोलॉजी होती है कि इनकंटिन्यूएंस ऑफ द यूरिनेशन, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको पूछी जाती है। इनकंटिन्यूएंस ऑफ यूरिन का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन। इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री है ही नहीं, इनवॉलेंट्री पास आउट कर रहा है यूरिन, उस कंडीशन को अपन इनकंटिन्यूएंस ऑफ द यूरिन के अंदर कंसिडर करेंगे। ये मेनली बात करें तो ट्रोमा है या फिर एक्सीडेंट के पेशेंट है उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। एक और टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस, उसको अपन बोलेंगे कि सडन और इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ द यूरिन, उस कंडीशन को अपन स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस या फिर जो एंजाइटी होती है उस कंडीशन के अंदर ये यूरिनेशन आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट वन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की और ये ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं वही अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेशेंट हु इज रिसीविंग ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज, एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है, डायबिटीज का एग्जाम्पल। यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन रहेगा या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन रहेगा या फिर टर्सरी प्रिवेंशन या फिर नन ऑफ एबो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे बात करें डायबिटीज का पेशेंट है, दैट मीन्स डिजीज हो चुकी है, तो उस कंडीशन को अपन किसके अंदर कंसिडर करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। प्राइमरी प्रिवेंशन कब बोलते हैं, जब कोई भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है या फिर इम्यूनाइजेशन होता है उस कंडीशन को, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर इम्यूनाइजेशन है, ये सारी कंडीशन, इनको प्रिवेंशन करना, उस कंडीशन को प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे। रिस्क फैक्टर को हो गया है उसको डिजीज होने से प्रिवेंशन करना इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्री मोडियल के अंदर क्या होता है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है उसको भी प्रिवेंट करना, रिस्क फैक्टर होना ही नहीं देना, उसको प्राइम मोडियल प्रिवेंशन बोलेंगे। और प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट उसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर इम्यूनाइजेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन के थ्रू प्रिवेंशन करना इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन दैट मींस डिजीज हो चुकी है उसको प्रिवेंशन करना या फिर डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है या उसके बाद में डिजीज है, सारी कंडीशन आपको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करें टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है आपको रिहेबिलिटेशन की कंडीशन आती है, रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलती है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। डिसेबिलिटी इसमें दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, डिजीज हो चुकी है आप उसको क्योर नहीं कर सकते हो तो उसकी डिसेबिलिटी है, रिहेबिलिटेशन केयर देना, ये सारी आपका टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है कि ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, किसका, डायबिटिक पेशेंट को, तो किसका एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है, तो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का यहाँ पे एग्जाम्पल रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और ये ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे नहीं बहुत सारा कचरा है कहीं ना कहीं उठा कर ले आए, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको वही क्वेश्चन डिलीवर करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला आज का, अ पेशेंट रिफ्यूज फॉर द विटामिन इंजेक्शन बट family inside administration, therefore nurse administered the injection but the patient called her lawyer for a legal action against the nurse। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पेशेंट है वो लेयर को बुला रहा है कि लीगल एक्शन ले नर्स के अगेंस्ट, उस कंडीशन को अपन किसके अंदर कंसिडर करेंगे, डिड राइट या फिर नर्स टेक
इन रिटन फैमिली कंसेंट इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कमिटेड असल्ट अगेंस्ट पेशेंट, या फिर कमिटेड एक्ट बैटरी अगेंस्ट द पेशेंट, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कमिटेड एक्ट बैटरी अगेंस्ट द पेशेंट, पेशेंट के अंदर अगेंस्ट क्या हो रहा है, बैटरी हो रही है, कमिटेड हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उस कंडीशन को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रीवियस क्लास के अंदर जो आपका बैटरी होता है, असल्ट होता है, नेग्लिजेंस होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं अलग से अपन क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच कलर नॉर्मली इंडिकेट एलर्जीज व्हेन अ पेशेंट वियर्स अ रिस्ट बैंड। एक पेशेंट है जिसने रिस्ट बैंड पहन रखा है, उस कंडीशन में आप कौन सा कलर कोड यहाँ पे देने वाले हैं, ब्लू कलर या फिर ऑरेंज कलर या फिर व्हाइट कलर या फिर रेड कलर। तो यहाँ पे बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, रेड कलर कोड यहाँ पे आप देने वाले हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का रहने वाला है। दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के साथ में ये क्लास जरूर पहुंचे। अब डेली आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। आप सभी लोग भी अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में हमेशा जरूर दें और कमेंट जरूर करें कि इसका क्या आंसर रहने वाला है, ताकि हमारा भी हौसला अफजाइल हो, तो आपके लिए और भी बेहतर मेहनत करके बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप सभी के लिए लेके आए। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आज का नेक्स्ट रहने वाला है, फॉर हाउ मेनी डेज द पेशेंट विल बी सेंट टू होम इन अ पैरेलल। जो पैरेलल क्लाइंट होता है, पैरेलल का मींस पेशेंट को घर जाने के लिए अनुमति दी जाती है, उस कंडीशन को कितने डेज की आपको लीव मिलती है, उस कंडीशन की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए इज द 1 to 2 days, ऑप्शन बी इज द 2 to 3 days, ऑप्शन सी इज द 3 to 4 days, या फिर ऑप्शन डी इज द 4 to 5 days। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 2 to 3 days आपका यहाँ पे रहने वाला है कि 2 to 3 days की पैरेलल के अंदर पेशेंट को क्या है, छुट्टी मिल जाती है घर जाने के लिए, पैरेलल कंडीशन बोलेंगे उसको। हाउ मेनी डेज पूछा गया है तो 2 to 3 days की पेशेंट को नॉर्मली है वो लीव मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। द पेशेंट डायग्नोज्ड विथ क्रोनिक किडनी डिजीज शेड्यूल्ड फॉर द हेमोडायलिसिस के लिए शेड्यूल किया गया है। व्हेन शुड द नर्स प्लान एडमिनिस्टर्ड पेशेंट डेली डोज ऑफ द एनालप्रिल टू द एंश्योर द इफेक्टिवनेस। पेशेंट की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, किसके लिए एनालप्रिल दी गई है, एडमिनिस्टर कर रहे हो, नर्स प्लान किया है, तो उसको पेशेंट किसका है, क्रोनिक किडनी डिजीज का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग डायलिसिस या फिर जस्ट बिफोर डायलिसिस या फिर द डे आफ्टर डायलिसिस या फिर अपॉन रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस के रिटर्न अपॉन होता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे पेशेंट की इफेक्टिवनेस कब चेक की जाती है, अपॉन रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। विच वन इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डॉक्यूमेंटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी को चेक करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाला है किसका, गुड डॉक्यूमेंटेशन का। गुड डॉक्यूमेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाला है, यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए इज द फैक्चुअल, ऑप्शन बी इज द एक्यूरेट, ऑप्शन डी इज द एडिक्वेट या फिर ऑप्शन डी इज द कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे बात करें तो आपका नॉट पूछा गया है, यहाँ पे नॉट कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ऑप्शन सी इज द एडिक्वेट इज द नॉट अ गुड डॉक्यूमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। फैक्चुअल है, एक्यूरेट है, कॉन्सिसाइज, ये सारे जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं आपको गुड डॉक्यूमेंटेशन के। नेक्स्ट वन क्यूज की ओर मूव करते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है। अ नर्स टेकिंग राउंड्स ड्यूरिंग हर इवनिंग शिफ्ट नोटिसेज अ पेशेंट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द बाथरूम, द नर्स विल डॉक्यूमेंट दिस इज। या एक पेशेंट है, इवनिंग शिफ्ट में नर्स आई है और नोटिस कर रही है एक पेशेंट है वो बाथरूम के पास में फ्लोर पे ही
लाइंग डाउन है, सो रहा है वहां पे, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? एनकोडोटल रिपोर्ट्स या फिर इंसिडेंस रिपोर्ट या फिर ट्रांसफर रिपोर्ट या फिर सेंसस रिपोर्ट। तो दोस्तों इस टाइप की जो आपकी रिपोर्ट होती है वो यहाँ पे एक्सीडेंटल रिपोर्ट के अंदर कंसिडर की जाती है। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन से रहने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियसली जो एग्जाम्स है उनके अंदर आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट, जो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट कब देखने को मिलेगा? अर्ली मॉर्निंग या फिर नून के अंदर या फिर लेट आफ्टरनून या फिर इवनिंग के टाइम। तो यहाँ पे बात करें तो आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट कब देखने को मिलता है? लेट आफ्टरनून के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो लेट आफ्टरनून के अंदर आपको दोपहर के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका रहने वाला है 10 कि अ न्यूबॉर्न टेम्परेचर शुड बी, जो आपका न्यूबॉर्न का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मली बात करें, अलग अलग यहाँ पे पूछा गया है किसके अंदर कितना है। बात करें एक्सिलरी का तो 37 बता रखा है, और वहीं बात करें तो ओरल का 37 डिग्री सेल्सियस बता रखा है। रेक्टल की बात करें तो 37.7 डिग्री सेल्सियस बता रखा है। वहीं बात करें एक्सिलरी का 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है रेक्टल। 37.7 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर द न्यूबॉर्न के अंदर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। होना चाहिए नॉर्मली रेक्टल इतना होना चाहिए। तो ये करेक्ट आपका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 11 आज का। व्हेन अ पर्सन हैज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो आपका एक पर्सन होता है जिसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अफिब्राइल या फिर फिब्राइल या फिर पायरेक्सिया या फिर हाइपर पायरेक्सिया। तो यहाँ पे बात करें जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उस कंडीशन को अपन अफिब्राइल बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अफिब्राइल बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा है उसको क्या बोलेंगे? अफिब्राइल बोलेंगे। उसके बाद में पायरेक्सिया है या हाइपर पायरेक्सिया है, ये आपके फीवर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मोर देन 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा जब ब्लड जो आपका फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर हो जाता है उस कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ पे। नियोनेट मोस्ट रिलायबल साइट फॉर द चेकिंग पल्स। नियोनेट की बात की गई है। नियोनेट के अंदर पल्स को चेक करना है तो उसके बाद उसके लिए मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी आपकी रहने वाली है? कैरोटिड पल्स रहेगी या फिर अपेक्स ऑफ द हार्ट रहेगा या फिर फीमोरल पल्स रहेगी या फिर ब्रेकियल पल्स। तो यहाँ पे नियोनेट के अंदर बात करें तो अपेक्स ऑफ द हार्ट इज द मेन आपकी रहने वाली है क्या पल्स चेक करने के लिए रिलायबल पल्स रहने वाली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एक न्यूबॉर्न के अंदर हार्ट के अपेक्स की ओर से जो आपका एपिकल पल्स होती है उसको अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट वन बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 आज का रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। विच पोजीशन यूज्ड इन केस ऑफ द हाइपोटेंशन पेशेंट। हाइपोटेंशन दैट मींस ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर आपको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है एक पेशेंट के अंदर जो हाइपोटेंशन का पेशेंट रहने वाला है? रोज पोजीशन देंगे या फिर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे या फिर सुपाइन पोजीशन देंगे या फिर साइड लाइन पोजीशन देंगे? तो यहाँ पे बात करें तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो रही है, कार्डियक लोड कम हो रहा है, उस कंडीशन में आपको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी है पेशेंट को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं रिपीटेडली एक बार फिर से जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ द सीवियर बर्न। सीवियर बर्न का इंडिकेटर क्या रहने वाला है? यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें, सीवियर बर्न है, ठीक है, सीवियर बर्न है तो यहाँ पे साइड स्किन नो पेन, साइड स्किन पेन, ब्लिस्टर एंड पेन, उसके बाद में स्किन इज रेड, ग्रे एंड पेन। तो पेन वाली कंडीशन की बात करें तो जिसमें भी पेन आ रहा है वो फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न देखने को मिलेगा। फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? पेन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो आपका थर्ड डिग्री बर्न होता है
और उस फोर्थ डिग्री बर्न होता है वो दोनों क्या होता है, पेन लेस होता है, जिसमें पेन नहीं देखने को, नॉट पेन सीन। तो यहाँ पे सीवियर बर्न पूछा गया है, तो सीवियर बर्न है तो उस कंडीशन में आपको पेन नहीं देखने को मिलेगा और साइड स्किन देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बर्न से रिलेटेड जरूर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर पेन देखने को मिलता है, सेकंड के अंदर भी पेन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन किस में होते हैं, सेकंड डिग्री बर्न के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। रेड ग्रे स्किन देखने को मिलती है, पेन होता है वो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर देखने को मिलता है, ये आपकी देखने को मिलती है। ये आपका जो थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री के अंदर नो पेन देखने को मिलता है उस कंडीशन में। मसल्स है, टेंडन है, ये सारे देखने को मिलते हैं आपके थर्ड डिग्री बर्न के अंदर, और बॉन भी विजिबल हो जाती है आपकी फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर देखने को मिलती है। तो बर्न से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अपन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस जो भी क्लासेस अपन लेंगे उन सभी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, द पर्पज ऑफ द वेबर टेस्ट असेस इज टू असेस। जो आपका वेबर टेस्ट होता है उसका क्या पर्पज रहने वाला है, एयर कंडक्शन, बॉन कंडक्शन, या फिर इन्फ्लामेशन, या फिर इन्फेक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बॉन कंडक्शन का काम रहता है किसका, वेबर टेस्ट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बॉन कंडक्शन। वेबर टेस्ट आपको पूछा जाता है तो बॉन कंडक्शन के लिए वेबर टेस्ट किया जाता है, इसका मेन ये पर्पज रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्किन टर्गर इज असेस्ड टू चेक। जो आपका स्किन टर्गर होता है किसके लिए चेक किया जाता है, असेस किया जाता है, हाइड्रेशन या फिर एडिमा या फिर हाइपोटेंशन या फिर बीएमआई। तो आपका स्किन टर्गर उस कंडीशन में चेक किया जाता है तो पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल कैसा है उसको चेक करने के लिए आपका यहाँ पे स्किन टर्गर चेक करते हैं, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल चेक करने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास के, आज बहुत कम क्वेश्चंस अब डिस्कस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन थोड़ी लंबी क्लास लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नेक्स्ट लेने वाले हैं। क्योंकि आज कम क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है कि आज से अपन की क्लास है वो स्टार्ट हुई है। तो इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों वो हर एक क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे अपन जो कहीं ना कहीं ESIC के पर्पज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है उनमें जरूर देखने को मिलेगा। ये क्लास सभी आपकी जो ESIC है, SSSB है, RML है, या फिर SGPJE है, जिपमेर है, GMCH है, या फिर किसी भी स्टेट हो, CHO हो, सभी भर्तियों के लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। जो इवन बात करें यहाँ पे नॉर्थ साइड आपका जो मेंस है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल ये क्लासेस रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। सभी क्लास को शेयर जरूर करें और एग्जैक्ट टाइम पे आप जो रोज इस क्लास के साथ में जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच।